आखिर क्यों नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान परा की बेल रिलैक्सेशन को लेकर जो पिटीशन दायर की है उसका कड़ा विरोध किया। ये पूरा मामला क्या है, आखिर वहीदुर रहमान परा पर ऐसे कौन से केसेस हैं और किन कंडीशंस की ये बात की जा रही है जिसमें वहीदुर रहमान परा इसमें रिलैक्सेशन चाहता है। एक पिटीशन दायर की गई है वहीदुर रहमान परा की तरफ से कि बेल को लेकर जो कंडीशंस उस पर लगाई गई हैं उसमें उन्हें रिलैक्सेशन दी जाए। हालांकि एनआईए ने इसको लेकर इसका कड़ा विरोध किया और उन्होंने इसके लिए एक डिटेल्ड ऑब्जेक्शन जो है वो एनआईए की स्पेशल कोर्ट में उन्होंने फाइल भी किया हुआ है और उसमें क्या क्या वो बातें लिखी गई हैं जिसकी बिना पर एनआईए चाहती है कि इसकी जो पिटीशन परा की जो पिटीशन है उसे खारिज किया जाए। देखिए, वहीदुर रहमान परा को यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत 19 महीने की इसे जेल हुई थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने इसे बेल दी थी। लेकिन तब उस पर कुछ प्री कंडीशंस लगाई गई थी। उसमें कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट ये थी कि इस कोर्ट की बिना इजाजत के वहीदुर रहमान परा जम्मू कश्मीर से बाहर कहीं भी नहीं जा सकते। अब उसी को लेकर ये मांग की जा रही है भारत के किसी भी हिस्से में जाने की इजाजत दी जाए। ये उसने मांग फिलहाल की है कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं एज ए लेजिस्लेटर, उसके चलते हुए उसे जम्मू कश्मीर के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में जाने की, ट्रैवल करने की इजाजत दी जाए। पर एनआईए ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि देखिए, चूंकि इसके ऊपर अभी केस चल रहा है और उसकी प्रोसीडिंग्स लगातार इसमें चल रही हैं और इसमें काफी तेजी भी है और रेगुलर बेसिस पे ये सब चीजें हो रही हैं और ये भी हो सकता है कि ये व्यक्ति जब जम्मू कश्मीर से बाहर जाए तो अपनी प्रोसीडिंग्स के लिए ये वापस ना आए। एक ये भी कारण दिया है क्योंकि देखिए, वहीदुर रहमान परा के बारे में मैं बता दूं कि इसके ऊपर देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने का आरोप रहा है और इसके ऊपर यह आरोप रहा है कि इसने जो टेररिस्ट ग्रुप हैं जिसमें कि लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन है, इनके लिए आर्म्स और एम्युनिशन खरीदने के लिए फंड रेज करने का काम किया और वहीं पर सेपरेटिस्ट ग्रुप को भी इस व्यक्ति ने जो है फाइनेंशियल हेल्प देने की कोशिश की ताकि जो सेसेशनिज्म है उसको फर्दर यहां पर किया जाए, उसे ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाए। ये इस व्यक्ति पर आरोप थे जिसके चलते हुए से यूएपीए के तहत जेल में 19 महीने काटने पड़े थे। लेकिन इस बीच में अब यह कहा गया है कि एनआईए की तरफ से कि अगर जरूरत पड़े, अगर इसे बाहर जाने की जरूरत है तो वो कोर्ट से उसकी स्पेशल रिक्वेस्ट जो है कर सकता है। उसे कोर्ट जो है स्पेशल रिक्वेस्ट पर इजाजत भी दे सकता है, लेकिन केस टू केस, यानी कि जब जरूरत होगी तभी अगर उसे इजाजत मिलेगी तभी जा सकता है। लेकिन परमानेंट इसके ऊपर जो कंडीशंस लगी हुई है वो बिल्कुल भी ना हटाई जाए और उसकी ये जो पिटीशन है इसे पूरी तरह से खारिज किया जाए।